नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस कार्यक्रम पर है। श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठकों का आयोजन हो रहा है। आज से आयोजन शुरू हो गया। सुरक्षा के चाक चौबंद तैयारियों के साथ कार्यक्रम का आगाज हो गया। 24 मई तक कार्यक्रम चलेगा। पर्यटन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। कश्मीर को एक बार फिर से ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया जाएगा। विदेशी मेहमान खुद कश्मीर के हालात का जायजा लेंगे। कश्मीर के हालात के बारे में दुनिया को बताएंगे। कैसे ये 3 दिन बेहद खास होने वाले हैं। कैसे दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान की पहचान बुलंद करने वाले हैं। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। G20 सदस्य देशों के 17 प्रतिनिधि मंडल इस वक्त कश्मीर में है। 8 अतिथि देशों के प्रतिनिधि समेत कुल 60 विदेशी मेहमान कश्मीर दौरे पर हैं। इसके अलावा देश भर से पर्यटन से जुड़े अलग अलग संगठनों के 65 प्रतिनिधि कश्मीर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन करेंगे। विदेशी मेहमान पहली बार नए जम्मू कश्मीर की बेहतर होती तस्वीर को देखेंगे। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे। सिनेमा के पर्दे के साथ कश्मीर की वही पुराना रिश्ता फिर से बहाल होगा। जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को सिनेमा के जरिए बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए लगातार कोशिश करते हैं। इंडिया के इंटरनेशनल सुपरस्टार रामचरण मंच पर नजर आए। विदेशी मेहमानों के साथ नाचो नाचो सॉन्ग पर थिरकते दिखे। जम्मू कश्मीर को G20 का मंच बनाना बड़ा फैसला है। कैसे मोदी सरकार ने यह फैसला किया, हर किसी को हैरान कर दिया। कैसे दुश्मन देशों को परेशान कर दिया, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते प्रभाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दिखती है। इन तस्वीरों का संदेश साफ है। यह नया भारत है। दुनिया की राजनीति में बुलंद पहचान के साथ उभरता भारत। पापुआ न्यू गिनी के मंच से दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। ग्लोबल साउथ की आवाज हिंदुस्तान मजबूती से उठाता रहेगा। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष सम्मान कैसे नए भारत की ताकत को दिखाता है, यह आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पिछले 3-4 दिनों से लगातार दुनिया की राजनीति में उभरते हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान हिंदुस्तान का दम दुनिया देख रही है। चाहे जापान हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, हर जगह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, हिंदुस्तान की उभरती छवि की झलक देखने को मिल रही है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, बीच मीटिंग में बाइडेन खुद चलकर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हैं। ऐसी खबरें हर हिंदुस्तानी को ताकत का एहसास करती हैं। जब पापुआ गिनी में प्रधानमंत्री जेम्स मोरापे पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हैं, तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास करवाती हैं। अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया पर टिकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री
अल्बनीज ने जापान में कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कार्यक्रम हाउसफुल हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री परेशान हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, ऐसे वक्त में जब नए हिंदुस्तान का दम पूरी दुनिया देख रही है, मैं आपका ध्यान जम्मू कश्मीर की ओर दिलाना चाहता हूं। दुनिया के बड़े देशों के बेहद खास मेहमान इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधि कश्मीर में मौजूद हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बहुत कुछ खास हो रहा है, जिसका संदेश काफी ज्यादा बड़ा है। G20 का तीसरा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस बैठक में 25 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें G20 सदस्य देशों के 17 आमंत्रित अतिथि देशों में से 8 देशों के 60 प्रतिनिधि कश्मीर पहुंचे हैं। इसके अलावा देश भर से पर्यटन से जुड़े अलग अलग संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि भी कश्मीर पहुंच रहे हैं। पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन करने के साथ विदेशी मेहमान पहली बार नए जम्मू कश्मीर की बेहतर होती तस्वीरों से रूबरू होंगे। विदेशी मेहमान सम्मेलन के अंतिम दिन श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने वाले हैं, जिनमें पोलो व्यूज, झेलम रिवर फ्रंट, कुछ दूसरे पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमान मुगल कालीन बागों की सैर करेंगे। विदेशी मेहमान कश्मीर के हालात का खुद जायजा लेने के लिए बाजारों का दौरा करते हुए कश्मीरी लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप को 2 बैठक गुजरात के कच्छ के रण और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित भी हो चुकी है। पिछले दोनों बैठकों की तुलना में श्रीनगर की बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़े लेवल पर होने वाली है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी में साल 1986 के बाद यह अपनी तरह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। कश्मीर में पिछली बार साल 1986 में भारत ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेला गया था। उस वक्त भी कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारत की अध्यक्षता में हो रहे आयोजन के दौरान पर्यटन कार्य समूह ग्रीन टूरिज्म के विकास, पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर जुटाने के विषयों पर चर्चा भी करेगा। G20 राष्ट्रों का प्रतिनिधिमंडल पर्यटन क्षेत्र का भी रोड मैप तैयार करेंगे और G20 पर्यटन मंत्रियों के घोषणा पत्र को तैयार करने पर सुझाव देते हुए तैयार आएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फिल्म पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा भी होगी। फिल्म पर्यटन नीति पर विशेष सत्र होगा। इसके अलावा बैठक में जिन विषयों पर बातचीत होनी है, उसमें ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूरी तैयारी भी शामिल है। पर्यटन क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देने की कोशिश होगी। पर्यटन क्षेत्रों में नवाचार गतिशील लाने के लिए भी MSME पर बातचीत होगी और डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीनगर शहर की दीवारों, सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक-चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। G20 सम्मेलन को शांत सुरक्षित कराने के लिए नौसेना के मार्कोस कमांडो, NSG कमांडो, पुलिस, CRPF, अन्य खुफिया एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्रीनगर में G20 की बैठक का आयोजन करके हिंदुस्तान दुनिया को एक बड़ा संदेश देना चाहता है। यह एक लिटमस टेस्ट की तरह है। जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के शानदार डेस्टिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है और पूरी दुनिया के लोग कश्मीर आकर बेफिक्र आकर यहां घूम सकते हैं, सैर कर सकते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट को न्योता देने का यह सबसे शानदार मौका है। श्रीनगर में G20 की बैठक का सफल आयोजन बहुत ज्यादा मायने रखता है।
अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति के लिहाज से भी ये बैठक बहुत खास होने वाली है। देश दुनिया की राजनीति में इसकी धमक बहुत ज्यादा रहने वाली है और यही वजह है कि कार्यक्रम के कामयाब आयोजन के लिए जम्मू के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी, पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुस्तैदी से इस पूरे कार्यक्रम के लिए जुटे नजर आए। साथ ही पर्यटन और फिल्म जगत की हस्तियां, अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ये सम्मेलन हिंदुस्तान के पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत खास रहने वाला है। विदेशी प्रतिनिधियों का अनुभव काफी मायने रखने वाला है। जब वो खुद यहां के हालात का जायजा लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके दिल में कश्मीर को लेकर जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। श्रीनगर में होने वाली इस बेहद खास इवेंट को विदेशी मामलों के जानकार कैसे देखते हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। में ये G20 की जो मीटिंग हुई है, हो रही है श्रीनगर में, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये तीसरी मीटिंग है और ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि श्रीनगर में ये जो बिल्कुल ही बहुत ही अशांति से जूझ रहे थे और इस वक्त वापस जा रहे हैं नॉर्मलसी की तरफ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और इंडिया ने जो 17 देशों से लोग आए हैं उनको दिखाने का मौका मिलता है, शोकेस करने का मौका मिलता है कि क्या स्थिति में बदलाव आया है 370 के एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, और एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वहाँ की इकोनॉमी का। कश्मीर का इकोनॉमी इस पे बहुत निर्भर है। प्लस एक मौका मिला है जो वहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे वो वहाँ की इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे और नई टूरिस्ट और लोग टूरिज्म उन देशों से टूरिज्म के लिए आएंगे और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इंडिया की छवि में इम्प्रूवमेंट आएगा कि जो इंडिया बोल रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है इसके बाद, और पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी होती चली जा रही है। एक ये पॉजिटिव मैसेजिंग होगी वर्ल्ड को। और हालांकि हमारे नेबर्स नहीं चाहते कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भारत इसके अंदर जो विषय रखने वाला है वो भारत के लिए कैसे लाभदायक हो सकते हैं। वो ऐसे है कि मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स जिसके अंदर की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कशन हो सकती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो सकती है, और इसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो सकती है, और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात हो सकती है, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में बात हो सकती है, जिसके अंदर अगर हम भारत की खुद की एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से G20 की बैठक की तैयारी चल रही थी। श्रीनगर को सजाने संवारने का काम चल रहा था। 20 मई को झेलम राजबाग रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पूरा हुआ जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से बहुत खास प्रोजेक्ट माना जा रहा था। झेलम रिवर फ्रंट के 6 किलोमीटर लंबे हिस्से को वॉकवे, साइकिलिंग, ग्रीन स्पेस, फ्री वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया गया। इससे विश्व स्तरीय टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की पूरी तैयारी है। यहां भी विदेशी मेहमानों के आने का कार्यक्रम है। G20 की बैठक तैयारी को लेकर भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है।
श्रीनगर में आज से बड़ी शुरुआत हो गई है। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया की बड़ी हस्तियां श्रीनगर में जुटी हैं। फिल्म पर्यटन नीति पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस बेहद खास मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सुपरस्टार रामचरण भी मौजूद रहे। रामचरण विदेशी मेहमानों को नाचो नाचो सॉन्ग कर स्टेप करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं ऑस्कर फेम के रामचरण कैसे विदेशी मेहमानों के साथ नाचो नाचो सॉन्ग पर थिरकना सिखा रहे हैं। आप देखिए और एंजॉय कीजिए। To join our famous star for the Natu Natu step. और इस बेहद खास मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोगों को याद दिलाया कि फेमस फिल्म स्टार शम्मी कपूर और कश्मीर की केमिस्ट्री कैसे पर्दे पर कमाल दिखाती थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। सुनिए आप। And I'm sure many of you would agree with me, at least to those who belong to my generation, that this event has actually transported us back by about half a century. And exactly 50 years back, we had another star from Mumbai who shook the lake besides the Dal Lake and sent the entire valley rocking in hysteria. And his name, as you rightly guessed, was Shami Kapoor, who virtually made Kashmir his home. And sometimes I wonder, I tend to think, but for Kashmir, whether Shami Kapoor would have been what he ultimately wanted to be. So that is the magic of Kashmir. The series of movies, Kashmir Ki Kali, Janwar, Rajkumar, he, I think, also not only became a star out of Kashmir, but contributed immensely in personifying Kashmir to the rest of the world. हर किसी को पता है कि दुनिया के किसी इलाके में फिल्म की वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। वजह है श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक। कश्मीर के कारोबारियों में उम्मीद सी जग रही है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको श्रीनगर के बड़े कारोबारियों को सुनवाना चाहता हूं, जो इस कार्यक्रम में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि कश्मीर में उनका कारोबार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। पहले तो बात ये, मैं जो ग्रासरूट लेवल पे देख रहा हूँ, इतना बड़ा G20 इवेंट कश्मीर लाने के बाद यहाँ पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ गए 2-3 दशकों के बाद कि लोगों को इंक्लूसिव फील कर रहे हैं कि हमारे कश्मीर में G20 आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ ग्रासरूट लेवल पे। रही बात द बिगर पिक्चर, ये एक मकाम, एक पड़ाव है जिसके बाद में इंशाल्लाह देख रहे हैं कि इसकी वजह से एक मैसेज जाएगा प्रदेश में कि कश्मीर इज सेफ एंड यू कैन शूट। और आज पूरे युग ने देखा है कि बॉलीवुड की शूटिंग की वजह से कितना टूरिज्म बढ़ता है। हालांकि कश्मीर की खूबसूरती और हॉस्पिटैलिटी उसको बॉलीवुड नहीं चाहिए, लेकिन बॉलीवुड विल बी एन इंटीग्रल पार्ट। जैसे आपको पता है पिछले ये आज का दिन हमारा खुशी का दिन है। आज सारा वर्ल्ड यहाँ आया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, खासकर टूरिज्म के लिहाज से आज का। और जो हमें असली एक्सप्लोर करना है कश्मीर कैसा है, जो हम रोज़ इनको कहते थे कि हमारी एडवाइजरीज उठाइए, आज माशाअल्लाह ये खुद इधर आ गए हैं और आज खुद ये देख रहे हैं कि क्या हाल है, कितने खुश नसीब है हम। तो बहुत मुबारक की बात है।
G20 के कार्यक्रम का जम्मू कश्मीर में आयोजन का संदेश काफी ज्यादा बड़ा है। श्रीनगर में G20 का कामयाब आयोजन दुनिया को बड़ा संदेश देने के साथ चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहा है। धारा 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है और बताया यही गया कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर ही चीन ने श्रीनगर की बैठक का बहिष्कार किया। G20 सदस्य राष्ट्रों में तुर्की, सऊदी अरब भी दूरी बनाई है। हद तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कर दी। बिलावल आज पीओके पहुंच गए। पीओके की असेंबली में बिलावल ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। श्रीनगर में G20 के आयोजन का विरोध दर्ज करवाया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बार बार वही गलती दोहराता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान को घेरने में नाकाम कोशिश करता है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान ने दुनिया को बता दिया कि वो अपने क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए आजाद है। दुनिया के बड़े देश हिंदुस्तान की बात मान रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा। यह नया हिंदुस्तान है। दुनिया की राजनीति में तेजी से उभरता हिंदुस्तान, बुलंद पहचान के साथ बुलंदी से अपनी बात रखने वाला हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें पिछले 3-4 दिनों से सबके सामने है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की, बढ़ाने के लिए तस्वीरें ही काफी ज्यादा है। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को नया संदेश दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रांत द्वीप समूह सहयोग के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मंच से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर मुखरता से बात की है। विकसित देशों को 2 टूक सुनाई है। दुनिया के जिन बड़े देशों को हम अपना विश्वसनीय मानते हैं, पता चला कि जरूरत के वक्त वो हमारे साथ नहीं खड़े। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा। भारत मुश्किल के दौर से अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो बेहद खास स्पीच सुनवाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री मोदी आज FIP-IC समिट के दौरान मोदी ने दिया है। सुनिए। एक्सेलेंसीज, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिला है। इस बीच विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी चुनौतियां पहले से ही थी, अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाई चेन, उसमें भी बाधाएं आ रही हैं। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।